जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का, है ना। यह ज्योग्राफी होगा, भूगोल चैप्टर भूगोल होगा, ठीक है ना। और यह आपके क्लास 10 से रिलेटेड है, आपको दिख रहा होगा। और इस चैप्टर से आज हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर से दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वन्य प्राणी संसाधन। वन एवं वन्य प्राणी संसाधन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। इसी चैप्टर का आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस चैप्टर में संभवतः जितना हो सकता है उतना हम लोग कवर करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चैप्टर जो है भूगोल, चैप्टर जो है प्राकृतिक संसाधन का ग है। इस चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। एक बार आप अपने किताब से अगर रिश्ता जोड़ लेते हैं तो समझिए यह आजीवन आपको, है ना, रिश्ता जुड़े रहेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप सभी लोग कॉपी और कलम लेकर के बैठ गए होंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे हम बोलेंगे और समझाएंगे, ठीक आपको आधा घंटा 45 मिनट एक जगह माइंड करके, दिमाग को करके बात को सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप लोग अभी बंद करेंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे सब बंद करेंगे अभी। आप ऑफलाइन वाले आपको हम लिखाएंगे भी, शांत रहेंगे थोड़ा। ऑनलाइन वाले के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये वन क्या है। जी हाँ, एकदम सही सोचे, वन। तो वन का मतलब होता है जंगल। वन का मतलब जंगल। कोई कहेगा वन क्या है तो हम लोग सीधे भाषा में कह देते हैं कि वन एक जंगल है। अब उसके बाद में हम नहीं बता पाते हैं, तो चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। वन भोजपुरी में पहले सुन लीजिए। वन कावना के कहल जाले, तब वन जंगल के कहल जाले। कथी कहल जाले? जंगल। आ जहाँ गाछ वृक्ष अपना से जाम जाए नू, मतलब उग जाए, अपना से वो जन्म ले लिया, अपना से वो जाम गया है अपने से, और वही जगह हुआ पर जानवर जैसे गाय घोड़ा और सारा है, जैसे चीता बाघ शेर, ये सब बिना डर के जिंदगी ऐश के मस्ती जियत होके वही स्थान के जंगल कहल जाले। कथी कहल जाले? हो जंगल, वन कहल जाले। कोई दिक्कत है? मतलब एक बार और समझेंगे, अरे लड़का एक बार और समझेंगे कि जहाँ जौना स्थान पर, मतलब छोटा मोटा ना, बड़ा स्थान पर पेड़ पौधा अपने से जाम जाए, उग जाए, ठीक बानू। आ वो जगह पे जानवर सब, जंगली जानवर आराम से रहे बिना टेंशन के, है ना, ओकरा कोनो दिक्कत ना होके, तो एक यही स्थान के जंगल। कथी कहल जाले? जंगल। अब बताओ, हमनी के घर के पीछे एगो पेड़ बाटे, अगर ओमे अगर एगो भालू चलावे तो उ जंगल कहलाई क्या? ओकरा से बड़का भालू तो खुद अपने बन जाए। अरे बनम ना बनेगा ना, तो जंगल थोड़े है। तो ये बताइए, आपके घर के पीछे एगो बसवारी के खेत है या बसवारी है, तो उसको जंगल थोड़े कह देंगे? नहीं ना कह सकते हैं। क्यों नहीं कहेंगे? काहे कि वहाँ एगो अगर जानवर चलावा ताटे तो वो बबू अस्थाई ना रही, उनका चैन ना रही, चैन रही तो ओकरा जंगल कह सकता नहीं, कह सकता नहीं। तो चलिए इसी को हम लोग अपने भाषा में कैसे लिखेंगे, वन किसे कहते हैं, तो लिखिएगा, है ना। वन किसे कहते हैं कि वैसे बड़े भूभाग, वैसे बड़े भूभाग, है ना, वैसे बड़े भूभाग जहाँ पेड़ पौधे स्वतः उगते हैं तथा जीव जंतु अपना जीवन यापन स्वतंत्र, अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से, है ना,
अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से जीते हैं। जहाँ जीव जंतु है ना स्वतंत्र रूप से जीवन का निर्वाह करते हैं, जीवन यापन स्वतंत्र रूप से जीवन का निर्वाह करते हैं, वह स्थान क्या कहलाता है? जंगल। वन क्या कहलाता है? वन। वैसे बड़े भूभाग जहाँ पेड़ पौधे स्वतः उगते हैं तथा जहाँ जीव जंतु अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से जीवन का निर्वहन करते हैं, कोई डर भय नहीं ना है, उसे क्या कहेंगे? वन। क्या कहेंगे? वन। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, आए ना समझ में। अब ये जो होता है वन है ना, यह प्राकृतिक संसाधन होता है। वन दोस्तों क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन होते हैं। वन कैसे संसाधन होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। यह हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया है। ये लिख दीजिएगा, यह हमें प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया गया है। मतलब कौन हमें निःशुल्क? निःशुल्क मतलब फ्री। क्या? फ्री। फ्री जानते हैं ना, कथी फ्री कह ले? पैसा ना लगे तो ई फ्री में, कथी में बटे? फ्री में। हमने के बिहार के आदमी बनी कि ना, जौन चीज हमने फ्री में दिया ना ले वह पैसा लगी, मार होए लगी क्या। लेकिन ये जो वन जो है, वन जंगल जो है, जंगल ये हमें प्राकृतिक यानी भगवान, प्रकृति मतलब कथी में दिए हैं? वो फ्री में, निःशुल्क दिए हैं। कैसे दिए हैं? निःशुल्क। बस इतना लिख देंगे तो वन का है ना क्या हो जाएगा? डिफिनेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलिए, इतना बात समझ में नहीं है? इसमें किसी को डाउट? आपसे कोई पूछेगा कि वन किसे कहते हैं तो कहिएगा कि वैसे बड़े भूभाग जहाँ पे पेड़ पौधे स्वतः उगते हैं, जहाँ पे जीव जंतु है ना क्या कहते हैं? आसानी से अपना जीवन का निर्वहन करते हैं, वैसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। यह प्राकृतिक संसाधन होता है और यह हमें प्रकृति के द्वारा फ्री में दिया गया है या फ्री में प्रदान किया गया है। इतना भी लिख देंगे चल जाएगा। कोई डाउट है तो बोलेंगे। किसी को समस्या? अब चलिए, इसी में है वन प्राणी। तो वन में रहने वाले प्राणी या जीव जंतु वन प्राणी कहलाते हैं। वन में रहने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं? वन प्राणी। वन में रहने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं? वन्य प्राणी कहलाते हैं। एक मिनट, चलो बाबू, इतना समझ में है। अब वन में कौन जानवर हो सकता है? इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ना, शेर, बाघ, हाथी, हिरण, अरे बहुत कुछ है। अरे है कि नहीं है? लोमड़ी, ई लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बोलेंगे जी। किसी को दिक्कत? कहेगा वन प्राणी किसे कहते हैं? तो वन में रहने वाले जीव जंतु क्या कहलाएंगे? कोई दिक्कत है? कहाँ रहने वाले? हाँ, वन प्राणी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? घर में रहने वाले प्राणी घरेलू। घर में रहने वाले जिस जंतु को पालते हैं क्या कहलाता है? पालतू। क्या कहलाता है? पालतू। कोई डाउट है तो बोलेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिख लेंगे और ऑफलाइन वाले बच्चे भी लिख लेंगे, ठीक है ना? सभी कोई तुरंत। हाँ, तो ध्यान देंगे एक मिनट इधर। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया वन क्या है, वन का डिफिनेशन भी पढ़ लिया, वन प्राणी भी पढ़ लिया। अब वन के प्रकार पढ़ते हैं। वन के प्रकार, भाई वन के प्रकार भी होते हैं। वन के प्रकार भी होते हैं। ये प्रकार मतलब कथी? मतलब कितने प्रकार के होते हैं तो जान लीजिए। वन के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। अभी दो प्रकार कैसे तो उसको बताते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक वन, प्राकृतिक, और दूसरा होते हैं मानव निर्मित वन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वानिकी। क्या कहते हैं? वानिकी, ठीक है ना? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वानिकी। कोई डाउट है तो बोलेंगे।
वन कितने प्रकार के होते हैं? 2। वन कितने होते हैं? 2। प्राकृतिक वन और प्राकृतिक वन और हाँ। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि वन कितने होते हैं, तो 2। वन कितने होते हैं? 2 प्रकार के। सॉरी, वन कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। इरफान यहाँ देखो, है लड़का, बाद में उतारना, ठीक है ना? पहले समझो, उसके बाद में एक बार समझ लेगा ना, है ना, तो लाइफ भर याद रहेगा। हाँ, आपके लिए कोई थोड़ी बात है, नहीं लिखी कोई बात। चलिए हटाइए, समझ गया ना? तो वन के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन? प्राकृतिक वन और मानवीय वन। अब भाई कहीं एग्जाम में कहीं पूछ दे प्राकृतिक वन किसे कहते हैं? अरे प्राकृतिक में तो जानते हैं क्या होता है? उहे वन जो भगवान जी दिले हुई हन। अब भगवान जी दिए थोड़े, अपने से उग जाता है, अपने से उग जाता है। तो चलिए, प्राकृतिक वन किसे कहते हैं उसको बताते हैं। प्राकृतिक वन है उसको बताते हैं। वन के प्रकार समझ लिए आप लोग? कोई डाउट नहीं ना है? अब हम लोग चलते हैं कि साइलेंट, कोई नहीं बोलेगा। प्राकृतिक वन पूछेगा प्राकृतिक वन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वे वन जो स्वतः उगते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्राकृतिक वन कहा जाता है। कोई दिक्कत है? वे वन है ना जो स्वतः उगते हैं, है ना। वे वन नहीं है, यहाँ पे हम क्लियर हो गया, डाउट हो गया है, यहाँ पे दिक्कत हो गया है, ध्यान देंगे। वैसा स्थान जहाँ पेड़ पौधे स्वतः उगते हैं, सॉरी, वैसा स्थान जहाँ पेड़ पौधे स्वतः उगते हैं उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं, प्राकृतिक वन कहते हैं। प्राकृतिक वन। कोई डाउट है तो बोलेंगे किसी को? अरे कोई पूछेगा कि प्राकृतिक वन किसे कहते हैं, तो कहिएगा वैसा स्थान जहाँ पेड़ पौधे स्वतः उगते हैं। स्वतः मतलब अपने आप, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक वन। किसी को डाउट? ये तो आराम से लिखा जाएगा। जहाँ अपने से जाम जाए कुछ हो, हमनी के खेत में खेत में तार ना जाम जाले, इमली गाछ ना जाम जाले, इमली के नाम से सबके लगे मुंह में पानी आ गया। अब ना इमली अपने जाम जाले नु, तो वो सब बन के है ना प्राकृतिक वन। कौन कह ले? प्राकृतिक। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे? कोई जल्दी बोलेंगे? अब है मानव निर्मित वन। मानव निर्मित वन। दोस्तों एक मिनट, मानव निर्मित वन को है ना वानिकी भी कहते हैं। मानव निर्मित वन को क्या कहते हैं? वानिकी। क्या कहते हैं? वानिकी। तो इसका लिखेंगे मानव निर्मित क्या है? वैसा स्थान जहाँ पेड़ पौधे मानव के विकसित, मानव के द्वारा है ना विकसित किए जाते हैं। मानव के द्वारा किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित वन कहते हैं, या वानिकी भी कहते हैं, या वानिकी भी कहते हैं। अब बोलिए, इतना समझ में आ नहीं आया? एग्जाम में पूछेगा मानव निर्मित वन क्या है, तो बता दीजिएगा ना, चाहे वानिकी पूछेगा लगा दीजिएगा। अब आप बताइए कि
रोड के आरी आरी जो माननीय मुखिया जी के द्वारा पेड़ लगाए जाते हैं, वो पेड़ है ना वानिकी होगा आ कि प्राकृतिक होगा? काहे कि मानव लगैलक, पानी पटैलक, ओकरा के खाद बिया देलक, तब ना बड़ा हुआ। तो ऐसा बन के कथी कहल जाई? वानिकी। जौना बन के समाज के द्वारा लगाया जाता है ना, जिस पेड़ को समाज के द्वारा लगाया जाता है, उसे वानिकी क्या कहता है? वानिकी। समझ में रहा है? आ रहा है? याद हो कि नहीं हुआ? किसी को डाउट? वन समझ में आया कि वन कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन? थैंक्स। प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन, उसे वानिकी भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है? अरे किसी को दिक्कत? आपको अगर कहीं एग्जाम्पल के तौर पर अगर कह दिया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बना करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कमेंट करना है, तो इसमें कितने आदमी कर सकते हैं? तो हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे, कर सकते हैं ना? सभी लोग करेंगे। थैंक्स। हाथ नीचे कीजिए। चलिए कीप साइलेंट, शोरगुल नहीं। इतना समझ गया ना? समझ गया? आगे देखते हैं, ठीक है ना? आगे देखते हैं, इतना नोट करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक समझ लिया वन क्या है, वन के कितने प्रकार होते हैं, वन प्राणी क्या है, उसके बाद में ये भी समझ लिया वन के प्रकार, प्राकृतिक वन और मानव निर्मित वन। उसके बाद में इसी चैप्टर में, मतलब इसी भूगोल में है ना, आगे आपको पढ़ना है वन एवं वन जीव का महत्व। वन एवं वन जीव का क्या महत्व है? तो चलिए इसको देखने से पहले है ना, हम पहले आपको समझा देते हैं, उसके बाद में समझा देते हैं कि वन का क्या महत्व है। महत्व का मतलब जानते क्या होता है? महत्व का मतलब ये है कि हमारा लोग कितना फायदा करी, हमारा लोग कितना काम में योगदान करता है, उस चीज़ ओकरे का महत्व क्या कह रहे? महत्व। तो वन हमारे लिए किस प्रकार महत्व है, थोड़ा आप लोग कमेंट करेंगे, और अगर आप लोग जान रहे हो तो कॉपी पर लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना? सेंड कीजिए, हम देखेंगे। तो पहले सुनेंगे ध्यान से, वन का क्या महत्व है ना? तो बताइए, वन है तभी ना हम लोग हैं। वन को एक प्रकार से पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया है, पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि वन है तभी हमारे ये चारों ओर के पर्यावरण क्या है? संतुलित है। वन है तभी, और वन के रहने से है ना हमें ज़्यादा फायदा है। फायदा क्या है? कि हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है ना? हम मतलब बहुत सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं। जैसे वन से हम लोग क्या करते हैं? लकड़ी प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ये सब वगैरह हुआ। तो बस यही सब के बारे में चर्चा करना, यही वन का क्या है? महत्व है। तो हम वही लिखे हैं वन का महत्व। तो वन एक प्राकृतिक संपदा है, संपदा मतलब संपत्ति, और प्राकृतिक मतलब भगवान के दिए गए क्या है? संपत्ति है, जिससे हम अपने मानव सभ्यता का विकास किए हैं। मतलब वन से है ना हम अपनी मानव सभ्यता क्या किए हैं? विकास किए हैं ना? मान लीजिए उसे लकड़ी लेकर आते हैं, आधे लकड़ी, और अपने घर में लगाते हैं, चाहे उसे लकड़ी खरीद कर लाते हैं तो फिर बेचते हैं, तो बोले अपनी सभ्यता का विकास किए कि नहीं किए? आगे किए ना? उसके बाद में यह हमारे लिए बहुत उपयोगी कारगर सिद्ध करता है। कौन? वन। साथ में यह पर्यावरण को संतुलित रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, बैलेंस में रहे, यह कौन मदद करता है? वन। कौन मदद करता है? वन। और सबसे ज़्यादा फायदा करता है क्या? तो वर्षा को कराने में, वर्षा कराने में वन का बहुत ज़्यादा योगदान है। अब कहेंगे कि क्या सर, अगर वन नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगा? तो मुश्किल है। अगर वन नहीं रहेगा तो वर्षा होना मुश्किल है, वर्षा जल्दी हो ही नहीं सकता है। समझिए ना? समझिए? तो वर्षा कराने में वन का क्या है? बहुत ज़्यादा भूमिका है। अब इसे भी लेके आए, वन से हमें भोजन मतलब होता है फल फूल है ना, आदि प्राप्त करना, जलावन के लिए लकड़ी आदि प्राप्त होता है।
आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वन का क्या महत्व है, तो लिखिएगा कि वन एक प्राकृतिक संपदा है जिससे हम अपने मानव सभ्यता का विकास किए हैं। पर्यावरण को संतुलित करने में वन की भूमिका है तथा वर्षा कराने में भी वन की क्या है, भूमिका है। वन से हमें भोजन, जलावन के लकड़ी आदि प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है जी? वन से। तो यह वन का क्या महत्व है, समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? अब इसी में है ना कि वन जीव का महत्व मैं दिया है ना, वन एवं वन जीव का महत्व। तो वन का महत्व तो समझ लिए, अब वन जीव का महत्व। अब कहेंगे कि सर ये जंगली जानवर जो होता है, हाथी घोड़ा का रहला जरूरी बका ना रही तो क्या हो जाई? तो आई तमनी बाघ आई तमनी खाइए जाई, अरे कहेंगे ना कहेंगे। देखिए तो वन प्राणी को रहना क्या है, बहुत जरूरी है। वन प्राणी को रहना क्या है, बहुत जरूरी है। कैसे, तो हम बताते हैं। देखिए थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि हम इस सारे जंगल से, है ना, जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, शाकाहारी मांसाहारी सब रहते हैं ना। अगर हम सारे मांसाहारी को मार दें, सारे मांसाहारी को मार दें, सिर्फ शाकाहारी छोड़ दें, अब शाकाहारी रहेगा, शाकाहारी तो क्या करेगा, इस जंगल में क्या करेगा जी, क्या करेगा, सारे घास को चढ़ जाएगा, पेड़ पौधे चढ़ जाएगा, इसकी जनसंख्या बढ़ने लगेगा। अब बोलिए मांसाहारी रहबे नहीं करेगा तो इसकी जनसंख्या पर्याप्त होगी ना, होगा। तो धीरे धीरे जंगल को समाप्त करके ये अब कहाँ आने लगेगा, शहर की और गांव की ओर। अब शहर और गांव में आएगा, है ना, तो भाई ये जानवर है, जानवर जानवर है ना होता है, तबाही मचाएगा, किसी का फसल चढ़ जाएगा, किसी का घास नष्ट कर देगा, किसी का वृक्ष चढ़ जाएगा, जो मारने उसी को मारने लगेगा। क्या है, अब इसकी संख्या इतना ना बढ़ जाएगा कि इस पृथ्वी पर जितने भी सारे पेड़ पौधे सब समाप्त होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे, समाप्त। आज जब समाप्त होने लगेंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी पर जितने भी या हमारे चक्रण होते हैं ये सब अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनबैलेंस, यानी हमारा पर्यावरण अनबैलेंस हो जाएगा और हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो भगवान कितना सुंदर बनाए हैं कि बबू शाकाहारी की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ल, मांसाहारी तुरंत मार के खा जाई। कहीं कि सब कंट्रोले में रहो, बड़ा मत ज़्यादा, कंट्रोले में रहो। भगवान कितना सुंदर बनालन कि पृथ्वी कैसे बैलेंस में रही। कहलन इस शाकाहारी जाता तू हो जो, मांसाहारी तू हो जो, मांसाहारी को भेज दिलन तू जो रहिए। अगर जनसंख्या ज़्यादा बड़ी मार के खा जाइए, चट सी कर मार के खा जाइए। तो अगर मान लीजिए अब एगो शहर, एगो जंगल में 10 गो हिरन है, कब हिरन है, अगर मान लीजिए मांसाहारी नहीं है तो कुछ साल में उससे सिर्फ 500 हो जाएगा। अरे होगी ना, होई, कुछ साल में 5000 हो जाई। अरे होगी ना, होई। अब पता लगी चारू खाली हिरने लौको थटी, हमनी के घर में घुस जाई। तो यही ला भेज दिए मांसाहारी को कि तू जो मार के खो, मार के खेबे पृथ्वी कथी रही, नहीं। तो बोलिए वन जीव का रहना जरूरी जरूरी है। ये तो हम प्रकृति के लिए बता दिए। अब मानव जीवन को देखिए क्या होता है। अच्छा एक बात याद कीजिए, आप देखे होंगे बैल टाड़, देखें कि देखें। तब पूर्व समय में आज मान लीजिए ट्रैक्टर हो गया है, सारी फारी बोलेरो हो गया है, स्कॉर्पियो हो गया है, बोलेरो हो गया ना, बिना लुट के चलने वाला बोलेरो हो गया है कि नहीं, बहुत सारा गाड़ी हो गया है। आज जब ही नहीं था तो बैल न था, यानी जीव कथी हुआ, जीव जिस गाड़ी को खींचता है, बैल जिस गाड़ी खींचता है उसे बैलगाड़ी, घोड़ा जिस गाड़ी खींचता क्या कहते हैं, घोड़ा गाड़ी, जिसको हम लोग हिंदी में टमटम कहते हैं। क्या कहते हैं, टमटम। एक मिनट, वन जीव का हमारे जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में बता रहे हैं। तो प्राचीन समय में हमारे व्यापार के लिए उस जीव को क्या करते थे, हम लोग लाते थे और जीवन यापन करते थे। कैसे, आपने सुना होगा ध्यान से कि ये होकर घरे बंदर के मदारी खेल आले, चल देखल जाई। तो जो आदमी लाता है बंदर वाला बंदरिया का खेल, वो जानवर नहीं होता है, पकड़ा कर लाता है आ खिलाता है, तो उससे पैसा कमाया कि नहीं कमाया। अच्छा मान लीजिए पूर्व समय में कोई व्यक्ति गया, बैल जाओ 10 को पकड़ ले चला आया, किसी का बोया ढोया तो पैसा कमाया कि नहीं कमाया। घोड़ा लाया तो पैसा कमाया कि नहीं कमाया। अरे हाथी लाया तो पैसा कमाया कि नहीं कमाया। तो बोलिए वन जीव भी
वन जीव भी है ना, वन जीव भी का महत्व है कि नहीं है ना। तो उसी बात को हम लोग अपने शब्द में लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या लिखे हैं, वन जीव ने मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। प्राचीन समयों में वन जीव का लोग अपना जीवन यापन में करते थे। जीवन यापन मतलब है कि अपना परिवार चलाना। जैसे मान लीजिए कि हम बंदर का खेल दिखाने जाएंगे तो बंदरी का खेल दिखा देंगे ना, तो पैसा आएगा ना, तो मेरा परिवार चलेगा नहीं चलेगा। इस तरह कार्य में करते थे। जैसे कौन कौन, परिवहन, कथी हो गया, परिवहन। बैल से किसी का बोझा ढोएंगे टायर गाड़ी से तो पैसा देगा ना। पहले के समय में नुहानू कनिया वही में आवत रहे, टायरे में आवत रहे, खूब ओहार बैलगाड़ी हो जाए, ओहार कर दे कनिया में बैठ जाए। कनिया नहीं बैलगाड़ी में पालकी जो था ना लड़का, लड़का एक मिनट सुन, पालकी जो था, पालकी बैलगाड़ी से पहले था। पालकी कि दूरा धो के कान पर ले कनिया के लिए चल जाए। हाँ, चार गोड़ा है ना। लेकिन ओकरा बाद में कभी अलग बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी पर जब कनिया के लिए आवल जाए नू तो ओकरा घाम लागे, तो जो बैलगाड़ी हाँके ओकरा के बहलवान कहल जाले। कथी कहल जाले, बहलवान। उ कहलक कनिया के बहुत घाम लगाता, तो एगो ओहार कर खूब तिरपाल थे, तो ठंडा भिचवा हो गया। कभी कहाँ हो गया, ठंडा। ओकरा के है ना हम लोग आजकल के समय में आपके स्क्रीन पर ये बैलगाड़ी का ओहार की दिख रहा होगा, ठीक है ना, मिलेगा। ओहार करके आ कनिया के ले आवल जाए घरे, तो ओकर मान सामान कुछ औरे रहे। आज कर स्कॉर्पियो पावत लोग, वो लोग के मान सामान कुछ औरे बाटे। का बात गलती की सही, अलग अलग बाकी ना बाटे। रोज मारपीट होता ही होता, लेकिन पहले बैलगाड़ी से आवे लोग तो रास्ता बुझेबे ना करे। आजकल बोलोरो से आवता लोग तो सब रास्ता सब कोई देख ले बाटे लोग, तो बहुत अंदर आए ना बा। तो उस समय किसी कनिया को हम जाते थे लाने तो पैसा मिलता था ना, तो बोलिए हमारा परिवार चला कि नहीं चला। और साथ में एक मिनट, ये जो जीव जंतु है भोजन के रूप में काम आता है। जैसे मान लीजिए बकरी के बेटा यानी खोसी के मीट को हम लोग खाते हैं ना, तो भोजन के रूप में है कि नहीं है। गाय के दूध को खाते हैं, आया ना, भैंसी के दूध, बकरी के दूध, अरे पीते हैं ना कि नहीं। मुर्गा मुर्गी खाते नहीं खाते हैं, तो बोलिए भोजन के रूप में आया कि नहीं आया। तो इसका भी महत्व है। व्यवसाय बताइए दिए है ना, कि किसी के यहाँ कार्य करेंगे है ना, मदारी खेल दिखाएंगे तो मेरा व्यवसाय हो गया, आया ना। तो पूछेगा वन का क्या, वन तथा वन एवं वन प्राणी का क्या महत्व है, तो लिखिएगा कि वन एक प्राकृतिक संपदा है जिससे हम अपने मानव सभ्यता का विकास किए हैं। पर्यावरण को संतुलित करने में तथा वर्षा कराने में वन का क्या अहम भूमिका है। वन से हमें भोजन जलावन के लिए लकड़ी आदि प्राप्त होता है। आप पैराग्राफ चेंज करके लिख दिए वही में कि वन जीव ने मानव के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। प्राचीन समयों में वन जीव का लोग अपना जीवन यापन में करते थे। जीवन यापन जानते क्या था, जीवन जीने का अपना तरीका, जैसे परिवहन के रूप में, भोजन के रूप में, व्यवसाय के रूप में करते थे। इसको नोट करेंगे तुरंत। तो अभी तक हम लोगों ने वन एवं वन प्राणी के महत्व के बारे में समझ लिया। आगे हम लोग पढ़ना है वन विस्तार। वन विस्तार, तो वन विस्तार को पढ़ने के लिए थोड़ा हमें जानना होगा कि विश्व में कितना वन है ना। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा वन में अग्रणी देश कौन है, इसके बारे में पढ़ना होगा, है ना। हमारा भारत का कौन स्थान है ना, यानी वन के मामला में, वन के मामला में भारत के कौन स्थान में विश्व में। क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि विश्व में है ना वन विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है, तो भाई बतावे के होई नू, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन स्थान भाई बताओ जरूरी बटे। तो आप लोग थोड़ा बताएंगे अगर बुक पढ़ाएंगे तो। हाँ, कौन स्थान है, 10वां। तो 10वां यहाँ पे हम लिख देंगे, हो गया ना। यानी वन विस्तार के दृष्टि से विश्व में, पूरा दुनिया में भारत के जो स्थान बा कौन स्थान बटे हो, 10 नंबर पर आवल। कौन नंबर पर, 10 नंबर पे। और इस भारत में है ना 68
कितना 68 करोड़ हेक्टेयर, करोड़ भूमि पर क्या है, वन है 68 करोड़। अब बताइए 68 करोड़ हमारे भारत में है, कहाँ है, भारत में। तो भारत का स्थान कौन है, 10वां। तो एकरा पहले 9 गो होई नू, अभी 9 गो कौन कौन बा एकरा जानल बहुत जरूरी बाटे। एग्जाम में नहीं पूछेगा कि 9 गो कौन है, ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मेरा 10वां स्थान है भारत का, अभी 10 नंबर पे है भारत का, नंबर पे है 10 नंबर। तो एक पहले 9 गो कौन कौन बा ये जानना हम लोग को बहुत जरूरी है। वैसे एग्जाम में 9 नहीं पूछेगा, है ना, कभी कभी ना होता है कि पूछ देता है कि 5वां स्थान बताइए, तो हाँ ये होता है तनिक हार्ड की जाम पूछ ले बटे बेर में। एग्जाम में पूछबो कहीं नू तो पहले का पूछे तो 10वां पूछी बस, अब बीचवा पूछ देलक तो अब तनी घुमा के धो दिल बा, घुमा के धा दिल, तो काहे ना सबके बारे में जान लिया का। तो चलिए जानते हैं, ठीक है ना, लिखते हैं इसको, देखते हैं, लिख देते हैं 9 का नाम हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि वन विस्तार के दृष्टि से विश्व में पहला स्थान किसका है, तो रूस का है, किसका है, रूस का। यानी रूस में है ना 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन पाया जाता है। एग्जाम में पूछेगा कि विश्व के दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन किस देश में पाया जाता है, रूस। कितना पाया जाता है, 809 करोड़। 2 नंबर पर है ब्राज़ील, ये देश है, राज्य नहीं, कथी है, देश। और ब्राज़ील में 478 करोड़ है, कितना है, 78। कनाडा में है 310, कितना है, 310। और अमेरिका में 303। अमेरिका का पूरा नाम होता है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में 303 करोड़ हेक्टेयर, सॉरी 303 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या पाया जाता है, वन। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। यानी 10 नंबर पर हमारा कौन है, भारत। और भारत में कितना है, 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन है ना। और 9वें स्थान पर कौन है, पेरू। कौन है, पेरू। तो आपको अगर पूरा ये याद हो जाता है ठीक है, अगर नहीं याद होता है तो आप कमेंट करेंगे, इसका हम एक ट्रिक बना देंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इतना देखिए ना, यह इतना देश में अभी वन है। अब इस वन को इस सारा कुछ बताता कौन है, मान इसका भी कोई संगठन होगा ना, मान कि हमारा कौन काम है, सब कुछ चेक करम, इसका भी कोई संगठन एगो होगा कि बताया करे कहाँ वन कितना बटे, तो एक संगठन बाटे। उस संगठन का नाम है क्या, तो FAO। FAO एक ऐसा संगठन है जो पूरे दुनिया के जंगलों के बारे में बताता है, जंगलों के बारे में बताता है कि अभी कितना जंगल है। कौन बताता है, कौन, FAO। यानी आपको कहेगा कि पूरे दुनिया के जंगलों का रिपोर्ट कौन बताता है, तो उस संस्था का नाम है FAO। ओकरा के फुल फॉर्म में इंग्लिश में कहल जाले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यानी इस सारे चीज का रिपोर्ट तैयार एगो संगठन का नाम है, उसका नाम है FAO। इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वह बताता है कि 1934 में कितना जंगल था पूरा दुनिया में, एमे कितना भेल, एमे कितना भेल, यह सब कौन प्रस्तुत करता है, FAO। तो चलिए इतना उतारेंगे, फिर हम लोग आगे की वीडियो में इस सारी बात को समझेंगे। तो आपको आगे के वीडियो में FAO क्या प्रस्तुत करता है इसके बारे में मिलेगा, वृक्ष के आधार पर वन कितने होते हैं वीडियो मिलेगा, और प्रशासकीय दृष्टि से वन कितने होते हैं ये मिलेगा। उसके बाद में वन्य जीव जंतु मिलेगा, आदि सब आपको अगले वीडियो में मिलेगा। थैंक्स।